नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। उत्तराखंड में खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। उत्तराखंड में किसी भी अन्य दल की ओर से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया गया, इसलिए नाम वापसी के दिन ही उनको राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित करके सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। कल्पना सैनी ने विधानसभा पहुंच करके विधानसभा सचिव से निर्विरोध निर्वाचित का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इसके बाद कल्पना सैनी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंची। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, आतिशबाजी करके उनका स्वागत हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम, जिस तरीके से आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद बनी है, जिसके बाद उनका किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो जोरदार स्वागत उनका किया गया है। कल्पना सैनी बनी है राज्यसभा सांसद। इसी के साथ ढोल नगाड़े बजवा करके, फूल माला पहना करके उनका जोरदार स्वागत हुआ है। और इस मौके पर आतिशबाजी भी देखने को मिली है। तो उन्होंने सबका धन्यवाद करते हुए यहाँ पर सभी का धन्यवाद किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भारी मतों से जीत पर पटाखे जला करके खुशी व्यक्त करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिला करके जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान नैनीताल से विधायक सरिता आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की एक तरफा जीत से ये साबित हुआ है कि जनता उनके कार्यों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वो गरीब जनता की दिक्कतों से वाकिफ हैं। उपचुनाव में जीते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधायक सरिता आर्य ने बधाई दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जीत का किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। उपचुनाव में सीएम धामी की जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सारे कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ऐतिहासिक जीत है उसके लिए मैं देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और चंपावत की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। और सभी कार्यकर्ताओं को और अपने सम्मानित सभी माननीय मंत्री जी लोगों को, जो विधायकगण थे वहाँ पर, और हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ पे कार्य किया है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप ही के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सारे नैनीताल के कार्यकर्ताओं की ओर से, मेरी विधानसभा के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई। और सम्मानित चंपावत की जो जनता है, देवतुल्य जनता, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। और शुरू से ही हम लोग जब वहां पे गए तो सारी जनता ने ये कह दिया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे, और वही हुआ। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जो माननीय हमारे बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा जी ने 40,000 से सितारगंज में चुनाव जीता था। चंपावत उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी की सुनियोजित साजिश बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चुनाव का रिजल्ट को अमान्य बताया और कहा कि उपचुनाव वाले दिन 1 बजे के बाद किसी भी पोलिंग बूथ पर लाइन नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, सीसीटीवी कैमरा बंद थे, और वो वोटर्स कौन थे जिन्होंने 1 बजे से 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया। करण महारा ने कहा इसकी जांच की मांग हम कर रहे हैं और कहा कि चुनाव आयोग और राज्यपाल से पूरे चुनाव प्रक्रिया और खास करके मतदान के दिन की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से मांग की है जांच की। तो यही चुनाव लोकतंत्र की हत्या के समान रहा है। तो आपको बताते चले, उपचुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और रिजल्ट को अमान्य बताया है।
उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने साइकिल दिवस पर इको ट्रेल का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, वन मंत्री ने विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिलिंग के लिए युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वन मंत्री उनियाल ने कहा कि इको टूरिज्म की गतिविधियों में इको ट्रेल अहम होगा। इससे यहाँ पर्यटकों का आकर्षण बढ़ने के साथ साथ वन विभाग की आय भी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए वन विभाग आम लोगों से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करेगा, जिससे आम लोगों की वन विभाग के साथ दूरियां कम हो जाएंगी। उन्होंने विकास के प्रति अपनी एक प्यार और ललक दिखाई और एक तरफा संभवतः 54,121 लोकतंत्र के इतिहास में इतनी बड़ी जीतें बहुत कम देखने को मिलती हैं और मुझे विश्वास है कि इसके बाद अब जब सरकार और तेज गति से काम करेगी। जहाँ तक पर्यटन के क्षेत्र की बात है, हमारे राज्य में पर्यटन की अपार संभावना है और ये प्रदेश को पर्यटन प्रदेश के नाम से भी इसकी एक पहचान है। और आज आप देख रहे हैं कि एक समय हम लोग यात्रियों को बुलाने के लिए विज्ञापन निकाला करते थे कि आओ केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, गंगोत्री आइए, यमुनोत्री आइए। आज ये इस तरह से स्थापित धाम है। आज बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमको निवेदन करना पड़ रहा है कि सीमित संख्या में है। तो ये इस राज्य के धार्मिक टूरिज्म के बढ़ते प्रभाव का एक स्पष्ट प्रमाण है। इसके अलावा इस राज्य में जो एडवेंचरस टूरिज्म, इस राज्य में योगा मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, योगा टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म और सबसे बड़ी संभावना जो है इस राज्य, क्योंकि इस राज्य का 72% क्षेत्र, 72% से ज़्यादा क्षेत्र जो है वो वन से आच्छादित है। तो इको टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है। तो इन इको टूरिज्म की संभावनाओं को तमाम तरह के झरने हमारे राज्य में हैं, तमाम तरह के जो आप देखेंगे कि नेचुरल पार्क्स हमारे राज्य में हैं, तमाम तरह की लेक हमारे राज्य में है, तो तमाम तरह के बुग्याल हमारे राज्य में हैं। इन सभी के माध्यम से किस तरह हम इको टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पर रोजगार की संभावनाओं को बलवती बना सकते और जनता की सहभागिता के साथ वन विभाग की एक ये हो कि वन विभाग उसका रोड मैप तैयार करे, लेकिन किस तरह सोसाइटी बोर्ड में स्थानीय लोग वन विभाग के इको टूरिज्म के कंसेप्ट का फायदा उठा के अपनी आजीविका चलाए और इस राज्य की और लोग यहाँ के लोगों की आर्थिक मजबूत हो। इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसकी परिणाम जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान यात्रा व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए तैनात नोडल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा पर पहुंचने वाले विभिन्न राज्यों के यात्रियों को यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर किसी भी तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी ने यात्रा में तैनात संबंधित अधिकारियों को पेयजल, साफ सफाई, चिकित्सा, घोड़ा संचालन यानी कि यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं को बेहतर और प्राथमिकता के आधार पर निर्वहन करने के निर्देश दे दिए हैं। यहाँ यमुनोत्री धाम में हम लोग आए हैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, वाकई बहुत कंफर्टेबल है। एवरीथिंग, हर जगह पानी की सुविधा है, हर जगह बैठने की सुविधा है और हर जगह आपको कुछ न कुछ खाने के लिए भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, हर चीज बहुत अच्छा है, बस बाकी सब बहुत नेचुरल, बहुत अच्छा है। और हम लोग एकदम नीचे से यहाँ तक चल के आए हैं पैदल। मैंने आज यमुनोत्री धाम का निरीक्षण किया और कल और आज में अधिकारियों के साथ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी हुई है यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर। और प्रयास यही है कि आने वाले दिनों में यात्रा को और सुगम और बेहतर व्यवस्था के साथ संचालित किया जाए। और अभी भी इस यात्रा बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल रही है। और कुछ जगहों पे साफ़ सफाई के कुछ इशू थे कि जहाँ पे कुछ संज्ञान में है कि कुछ होटल द्वारा या इस तरह के जो संस्थान हैं उनके द्वारा मार्गों पे डाला गया था कूड़ा, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लक्सर में समाज कल्याण विभाग की तरफ से लक्सर नगर पालिका के सिमली स्थित सभागार में 1 दिवसीय शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन पालिका के अध्यक्ष
अमरीश गर्ग ने किया। वहीं उद्घाटन के बाद अमरीश गर्ग ने कहा कि दिव्यांग भी हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। वे खुद को सामान्य लोगों की तुलना में कभी कम ना समझे। बाद में लक्सर की सहायक समाज कल्याण अधिकारी संध्या शर्मा और मांगेराम ने UDID कार्ड बनाने के लिए शिविर में आए दिव्यांगों का पंजीकरण किया। पंजीकरण के बाद उनके UDID कार्ड बनाए गए। वहीं ADO संध्या शर्मा ने बताया कि शिविर में कुल 30 दिव्यांग लोगों को UDI कार्ड बनाकर दिए गए हैं। ये कैंप हम जिसके पास विकलांग प्रमाण पत्र है ना, उसका ही UDID कार्ड बनेगा पहले तो, और इससे विकलांग लोगों को पेंशन भी मिलेगी और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। बिना इसके विकलांग भी नहीं माना जाएगा। इससे वीर शहीद सैनिक प्रवीण सिंह का आज उनके गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपिया क्षेत्र में देश की रक्षा करते हुए जवान प्रवीण सिंह शहीद हो गए थे, जिसके बाद शुक्रवार को देर शाम शहीद प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां सैनिक सम्मान के बाद शहीद प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर उनके गृह क्षेत्र ले जाया गया। आपको बता दें, वीर शहीद सैनिक प्रवीण सिंह टिहरी के पांडोली गांव के रहने वाले थे। भारत माता का अमर सपूत नायक प्रवीण गोसाई जो 15 गढ़वाल के थे, IDF ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से उनके श्रद्धा में विरोध करता हूं और इस संकट की घड़ी में हमारी पूरी सरकार, पूरा प्रदेश उस परिवार के साथ में है और शीघ्र ही जो सरकार से जो अनुमन्य राशि है इस परिवार को दी जाएगी। जैसा कि ये लोग मांग करेंगे, उस शहीद के गांव में विद्यालय का नाम, सड़क का नाम जो हमारी घोषणा हम रखेंगे। और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्व में मिलने वाली जो राशि 15 लाख हम दिया करते थे, उसको बढ़ाकर हमने 35 लाख कर दिया है। फिजिकल के लिए 25 लाख कर दिया है। वो भी शीघ्र परिवार को उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और इस संकट की घड़ी में पूरा प्रदेश इनके साथ में, पूरा देश इनके साथ में। आहत हैं। मैं जैसी खबर सुनी, पूरे क्षेत्र में सन्नाटा है, लेकिन ये लाल माँ धरती लाल का है। ये भारत माँ की सेवा करते करते अपने प्राणों को, और पूरा क्षेत्र में एक शोक की लहर है। जैसे ही पता चला, सारे सरकार में भी देखें, आप माननीय मंत्री जी यहाँ खड़े हैं। हम करीब 3 बजे से यहाँ इस एयरपोर्ट पर खड़े थे। डेड बॉडी पहुँच चुकी है और कल इसे इनके पैतृक गाँव ले जाकर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर विधायक उमेश कुमार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। आपको बता दें, खानपुर विधायक उमेश कुमार ने गरीब और अनाथ कन्याओं की शादी करने की पहल शुरू की, जिसके बाद से लोग खूब बढ़ चढ़ करके खानपुर विधायक की तारीफ कर रहे हैं। लोग इसे सराहनीय कार्य बता रहे हैं। इस कार्य से खानपुर विधायक ने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने 10 करीब कन्याओं की शादी करवाई, जिसमें 6 मुस्लिम कन्याएं और 4 हिंदू कन्या शामिल है। हमने एक बात जब हम विधायक बने थे शुरू में कही थी कि हमारी जो भी तनख्वाह विधायक के तौर पर हमें मिलती है, उस तनख्वाह से हम अनाथ कन्याओं की या जिनके पिता नहीं है उनकी शादी कराएंगे, उनका विवाह संपन्न कराएंगे। उनके घर के लिए जो भी एक, क्योंकि दहेज प्रथा का मैं खुद विरोध करता हूँ, लेकिन कन्या को कन्यादान स्वरूप जो भी उनके घर के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी सब देंगे और उनके परिवार के, सबके परिवार के लोगों को आमंत्रित करेंगे और सामूहिक विवाह इस तरीके से करेंगे हर्षोल्लास की तरह मनाया जा सके। उसी के क्रम में दूसरी बार है, पिछली बार हमने 3 कन्याओं की दी, इस बार हमारे पास 10 कन्याएं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे देश में एक मिसाल होगी, एक ही प्रांगण में 2 समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, दोनों एक दूसरे के
खबर लाल कुआं से है, जहां बिंदु खता चौकी प्रभारी और वकील के बीच हुई कुछ दिनों पहले विवाद इतना तूल पकड़ रहा है कि वकील के समर्थक चौकी इंचार्ज को चौकी से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नैनीताल के एसएसपी के पास पहुंच गए। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चौकी इंचार्ज मनोज चौधरी का काफी कम समय में बेहतरीन काम और क्षेत्र में बढ़ते अपराध और नशाखोरी को लेकर के जो पहल चौकी इंचार्ज की तरफ से की गई है उसकी सराहना करते हुए क्षेत्र के लोग हल्द्वानी एसपी सिटी के कार्यालय पहुंचे और चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर नहीं किए जाए इसको लेकर के एक ज्ञापन भी उच्च अधिकारियों के नाम प्रेषित किया गया। वहीं एसपी सिटी हरबंस सिंह ने भी लोगों को भरोसा दिलाया है कि उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की जाएगी और जो उच्च अधिकारियों का आदेश होगा उसी के अनुरूप पालन किया जाएगा। की दरका जी की बदली हो रही है यहाँ से। हम चाहते हैं कि हमारे गांव से बाहर नहीं जाएंगे, हमारी रक्षा के लिए मतलब वहीं की कालिका मंदिर है वो वहीं रहना चाहिए। हमारी बहुत रक्षा करते हैं। गांव में उनने हमारा नशा मुक्ति सब चीज़ बंद करवाया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं कि जैसे हमारे आज तक बिंदु खत्ते में जो हर प्रकार के नशे या दारू शराब वगैरह जो भी चलता था, जब से हमारे ये नए क्षेत्र प्रभारी जो 7 महीना हो गया उनको मिस्टर मनोज चौधरी जी, जब से उनने अपना कार्यभार हमारे बिंदु खत्ते का संभाला है तब से हम हमारे पूरे बिंदु खत्ते के लोगों को नशा मुक्त कर दिया है और गुंडागिर्दी से हमें दूर कर दिया है और हमारे क्षेत्र में बहुत शांति व्यवस्था बनी है। तो जब हमने सुना कि इनका ट्रांसफ़र कुछ तथ्यों के माध्यम से अगर किया जा रहा है तो हम चाहेंगे कि इनका ट्रांसफ़र न हो और ऐसे जनसेवक की हमें हमारे बिंदु खत्ते वालों को सख्त जरूरत है। ये बिंदु खत्ता क्षेत्र के कुछ ग्रामीण महिलाएं और पुरुष मेरे पास आए हैं जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि चौकी इंचार्ज जिनको वहाँ से हटाया गया है उन्होंने बिंदु खत्ता क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, नशे के विरुद्ध भी काम किया है और उनका आम छवि पब्लिक के बीच में बहुत बढ़िया है और उनके द्वारा ये निवेदन किया गया है, ये आग्रह किया गया है कि उनको वहाँ से ना हटाया जाए। इसके लिए मैं कप्तान साहब से और सीनियर अफसर से बात करूँगा और जो भी उसमें निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से अभियान शुरू कर दिया है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्य बाजार और माल रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने हजारों रुपए के चालान काटे और अतिक्रमण वाली जगह को चिन्हित किया। साथ ही अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी गई है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि पालिका के सभी 13 वार्डों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चेतावनी के बाद भी अगर अतिक्रमणकारी नहीं मानते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज तो ये खत्म हो गया है ना। वार्ड नंबर 4 और हम लोगों को भी समझा रहे हैं और इसमें चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लोगों का सहयोग भी हमको मिल रहा है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे तो उनके हमने चालान भी किए हैं और अगर फिर से वो हमको मजबूर करते हैं तो उनके खिलाफ फिर हम लोग मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कितने चालान किए हम लोगों ने? अभी हम लोगों ने 8,500 के आसपास तक के चालान किए हैं पिछले 3 दिन से और कई हमने जो नाले के ऊपर जिसने अतिक्रमण कर रखा है तो उसको हमने लाल निशान से चिन्हित भी कर लिया है और उसको 1-2 दिन में हम लोग तोड़ने की कार्रवाई शुरू सुल्तानपुर पट्टी में तहसील और नगर पालिका प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासन ने तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटवा दिया है। आपको बता दें, सुल्तानपुर पट्टी में तालाब की भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सुल्तानपुर पट्टी के मोहम्मद अकरम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके चलते हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। इसी के चलते सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी विजय बिष्ट ने के नेतृत्व में राजस्व और नगर पंचायत की टीम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जहां प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो तालाब की जितनी भी भूमि है और जिस पर अतिक्रमण किया गया है उसको जो है आज जो हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। 31 इसमें चिन्हित किए गए हैं, बाकी का सर्वे जारी है। वो भी जितने भी लंबित हैं अभी तो 31 की हमने सूची बना रखी है, उसके अनुसार ही इसको हटाया जाएगा।
खबर ऋषिकेश से है, जहां ढालवाला क्षेत्र में नटराज चौक से लेकर भद्रकाली तक लगने वाले जाम से अब राहगीरों को निजात मिल जाएगी। दरअसल पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के बाद वाहन सड़क क्रॉस करते हैं, जिसके चलते वहां आए दिन जाम लग जाता है, जिसको देखते हुए टिहरी के पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने मुनिकिरेती थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए, जिसके बाद एक्शन में आई है पुलिस। आपको बता दें, ढालवाला पुलिस चौकी से पुराने एआरटीओ कार्यालय तक ड्रम और रस्सी से सड़क को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक शाह ने खुद व्यवस्था का जायजा लिया और कहा कि पुलिस ने वाहन चालकों से व्यवस्था पर अमल करने की अपील करी है और सड़क किनारे वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा भी होने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों को भी एक लाइन से तेल वाहनों में भरने के लिए निर्देशित किया गया है। गंगोत्री विश्व प्रसिद्ध धाम में सुबह 7 बजे से एक श्रद्धालु गंगा के तेज बहाव से गंगा घाट से बह गया, जिससे श्रद्धालु की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया था और इसका नाम बाल किशन था। आपको बता दें, ये व्यक्ति स्नान करके अपने कपड़े पहन करके जलाभिषेक के लिए थोड़ा दूर चला गया था, जिसके बाद उस व्यक्ति का पैर फिसल गया और वो बह गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्रद्धालु जो मध्य प्रदेश से आया था, गंगोत्री में सुबह लगभग 7 बजे के लगभग उसका गंगा में बह गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, गंगा के दोनों घाट में जब तक जो है घाट का निर्माण नहीं होता है, तब तक जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। पिछले वर्ष जो घाट का निर्माण किया गया, उसमें नीचे के साइड में जो पूरा एक सीढ़ी नहीं बनाई गई, इस कारण से यात्रियों को बड़ी। शुक्रवार दोपहर नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि देर रात जनपद नियंत्रण कक्ष देहरादून की ओर से सूचित किया गया था। हरवाला चौकी क्षेत्र के अनुसार नकरौंदा 0 पॉइंट के पास 4 बच्चे दोपहर में नहाने के लिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 2 बच्चे ही वापस आए हैं। वहीं मौके पर पहुंची चीता पुलिस ने बताया गया कि बाकी 2 बच्चों के कपड़े नदी के किनारे मिले। आशंका है कि दोनों बच्चे नदी में डूब गए हैं। वहीं एसडीएफ की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद दोनों बच्चों का शव बाहर निकाला है। लक्सर पथरी थाना क्षेत्र के बुक्कनपुर गांव में स्कॉर्पियो में भैंसों के झुंड को जोरदार टक्कर मार दी है। स्कॉर्पियो की टक्कर से 12 से अधिक भैंसों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई घायल भैंस रात भर सड़क किनारे पड़ी तड़पती रही। हादसे में 3 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। पीड़ित मोहम्मद उमर ने बताया कि गाड़ी में सवार लोग शराब के नशे में धुत थे, जो टक्कर मारने के बाद फरार हो गए। एक स्कॉर्पियो चालक ने जो यहाँ स्कॉर्पियो पड़ी है ना, इस स्कॉर्पियो चालक द्वारा उसमें कल रात अनियंत्रित तरीके से उसने उतावलेपन से गाड़ी चला रहा होगा या ओवर स्पीड रहा होगा, तो भैंस चल रही थी गुजरों की यहाँ पर रास्ते में रोड पर, जो भैंस को टक्कर मार दी। उसमें 3 व्यक्ति घायल भी हैं और जिसमें भैंस 4 मर चुके हैं, 2 घायल हैं। अब ये जो वाहन यहाँ पर पड़ा, ड्राइवर तो फिलहाल फरार है, लेकिन वाहन को हम फिलहाल ये क्रेन के माध्यम से थाने ले जा रहे हैं। जी मोहम्मद, ये क्या हादसा हुआ है, क्या हुआ ये लगभग डंगर खादर से आ रहे थे, फरसा में डंगर टुकड़े के लिए जाते हैं खादर, चुवल गुजर है हम। और ये हम रंगाबाद नदी में हमारा जिस्तारू घर है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, फिर वापस में जा रहे थे रात को। रात के समय में डंगरों की लंगारी थी, 10, 20, 30, 40 डंगरों की लंगारी थी। लंगारी में आगे से गाड़ी आ रही थी, अचानक से बहुत तेज़ी पे गाड़ी थी। कहना तो ये भी है पुलिस वालों का कि धूम पे पुलिस बैठी थी यही इसी गाँव में ही, कि हमने इस गाड़ी वालों को थोड़ी लगाई रोका, बाकी ये नहीं रोक पाए, नहीं रुकी। गाड़ी बहुत स्पीड से ज़्यादा थी, ज़्यादा स्पीड के होने में पहले ही भैंस के जो बड़ी के चोट मारी, तो बिल्कुल भयंकर से बहुत सामने से टक्कर मारी। तो हादसे में 12 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई है और पीड़ित ने बताया कि टक्कर मारने वाले शराब के नशे में थे, जिन्होंने भैंसों को टक्कर मारने के बाद वो फरार हो जाते हैं। तो स्कॉर्पियो ने भैंसों को टक्कर मारी, जिसके बाद 12 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई है। लक्सर से एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रात भर कुछ भैंसें दर्द से तड़पती भी रहती हैं।
तो स्कॉर्पियो ने भैंसों के झुंड को टक्कर मारी, जिसके बाद 12 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौराहे पर भाजपा नगर मंडल महानगर काशीपुर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने, आपको बताते चलें, आतिशबाजी करके मिठाई बांटी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी पर बीजेपी के गगनचुंबी नारे लगाए हैं। वहीं पूर्व बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा और निगम महापौर उषा चौधरी ने कहा कि धामी की धाकड़ जीत से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। चंपावत उपचुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। इतनी वोटों की लीड से जीते हैं कि इतनी लीड ना आज तक किसी को मिली, ना आगे मिलने की संभावना। कई मुख्यमंत्री लड़े, लेकिन इतनी लीड किसी मुख्यमंत्री को आज तक मिली नहीं। जनता को आशा और उम्मीद थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी भारी लीड से जीत करके फिर प्रदेश की सेवा में आए खड़े। वही हुआ। हाँ, भारी लीड से जीतने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पद फिर पुनः संभाल लिया है। ये सर्वविदिता की जो ये उपचुनाव हुआ था, इसमें हमारे जो धामी जी थे उनकी जीत सुनिश्चित पहले से ही थी और उस जीत को चंपावत वासियों ने बहुत प्रचंड बहुमत से जो दिया है, उस जीत को सुनिश्चित थी। उसके साथ प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है। आगे आने वाले समय में हम सभी ये आशा करते हैं, जो हमें पहले से ही पूर्व से ही थी, कि जो हमारे राज्य का जो स्वरूप है वो कुछ अलग ही होगा। जो विकास होंगे, जो अलग अलग उनकी योजनाएं हैं जो हमारे राज्य सरकार के लिए होंगी, निश्चित ही राज्य सरकार की योजनाएं जनता के, हर जनता के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक वो योजनाएं जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भारी मतों से विजय हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? चीफ मिनिस्टर धामी जी की अनएक्सपेक्टेड जीत हुई है, उसके ऊपर आज हम सारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उसके लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बड़ा खुशी का माहौल है और सारी जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वो आज बड़े खुश हैं। स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण के उद्देश्य से 450 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर डॉक्टर अनिल नुसरण मेरठ से निकले। डॉक्टर अनिल अनुसरण का कहना है कि ये साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। वहीं साइकिल यात्रा के दौरान उन्होंने बताया कि साइकिल यात्रा का एक और उद्देश्य है कि साइकिल चलाने से आप किसी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं और किन किन बीमारियों से बच सकते हैं, उसके लिए भी जन जागृति कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि आज के दौर में इंसान हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और डायबिटीज, इन 3 तरीके की बीमारियों से ज्यादा ग्रस्त होता है, इसलिए सभी को साइकिल चलानी चाहिए। आज विश्व साइकिल दिवस की पूर्व संध्या पर मेरठ से अपनी एड्स एवं स्वास्थ्य जागरूकता साइकिल पर निकला हूं, जो कि मेरी मेरठ से चलते हुए शाम को आज 5 बजे शुरू की है और ये रुड़की होते हुए हरिद्वार, देहरादून, मोटा साहिब होते हुए सुबह 7:30 बजे के लगभग सहारनपुर पहुंचूंगा और वहां पर हमारी जो IMA सहारनपुर है उसके साथ एक साइकिल रैली का आयोजन है, तो उसमें शरीक करूंगा अपने आप को। और उसके बाद मैं मुजफ्फरनगर CMO ऑफिस होते हुए वापस मेरठ जो हमारा ओघरनाथ मंदिर है, काली पलटन मंदिर है, वहाँ पर मैं अपनी यात्रा का समापन करूँगा। और ये मेरी एक 450 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि मैंने संकल्प लिया हुआ है, इसको 24 घंटे में मुझे पूरा करना है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।